क्यों भाई, चोट लग गई क्या? है चोट लग गई? ज्यादा तेज चोट लगी क्या? गिर गए? अच्छा मेरा ऑन कर दिया क्या? पहले ऑन हो गया क्या वीडियो? हाय बोलो सबको, हाय। बोला आई एम चोट लगी बेचारे को, है ना? जाओ जाओ थोड़ा सा, ओके बाय बाय। हाँ भाई, तो हेलो बच्चों, तो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का है ये वीडियो, ओके? तो ठीक है, देखते हैं। तो क्या है, बहुत सारे कमेंट पड़े हैं अब, तो कमेंट बहुत सारे हैं, है ना? तो बहुत सारे कमेंट के साथ स्टाइलर कहाँ गया मेरा? जस्ट सेकंड। तो बच्चों का कहना है सेकंड ईयर भूल गए तो सेकंड ईयर को नहीं भूले भाई, है ना? लेकिन इतना बना दिया है मैंने आपके लिए, इतने मॉडल पेपर बन गए हैं कि जिसने ईमानदारी से कर लिया वो आराम से पास हो जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है सर गारंटी ले लो, है ना? क्या आप गारंटी लेते हैं? क्या आप गारंटी लेते हैं कि आपके बनाए हुए मॉडल पेपर अगर हमने सॉल्व कर लिए तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो भाई देखो, गारंटी तो जीवन की नहीं होती। किसकी? जीवन की गारंटी नहीं होती कि घर से निकले और घर वापस आओगे कि नहीं। लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो पास्ट में क्वेश्चन आए हैं, उनके बिहाफ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उम्मीद की जाती है कि इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन पेपर बनाने वाला अगर किसी तरह का किसी नए को टीचर को दे दिया तो थोड़ी समस्या। लेकिन क्या है, इंपॉर्टेंट देखो क्या है, अगर आपने पढ़ा है तो इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट दोनों आपको आते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना पढ़ लो, पास जरूर हो जाओगे, और उम्मीद है बहुत अच्छे नंबर से। ठीक, तो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 3 घंटे का पेपर है, 80 नंबर का रहेगा, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है। सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेगा। अब तक आपके क्वेश्चन बंद नहीं हुए कि हिंदी में लिखें कि अंग्रेजी में लिखें। एक चीज और, 36 पेज 36 पेज की आपकी कॉपी रहेगी। 36 पेज की आपकी कॉपी रहेगी। कॉपी गिनवाई है मैंने, है ना? तो एकदम कंफर्म है 36 पेज की कॉपी रहेगी। अब इसमें डिसाइड कर लो कि 8 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन आपके ज्यादातर आते हैं। फिर भी बच्चों का कमेंट 5 नंबर के हो गए सर, 8 नंबर में अब नहीं आते, 3 नंबर के हो गए। तो भाई मालूम है मुझे, ये वही बच्चे हैं जो 10 यूट्यूब चैनल पे जाते हैं। जाओ, कोई मनाही थोड़ी है किसी के लिए, है ना? ओपन है आपके पास पूरा यूट्यूब का फोरम। लेकिन कंफ्यूज मत हो, जो पैटर्न चेंज हुआ है वो फर्स्ट ईयर का चेंज हुआ। अपने न जाने कितने वीडियो में मैं बता चुका हूं, उसके बाद भी बच्चों का समझना क्या बताऊं। दूसरा, एक चैनल का लिंक दिया है मैंने नीचे, इंग्लिश का है, मैं खुद भी गया था उस चैनल पे, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना और करवा लेना। ठीक, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जितने भी हो सेकेंड ईयर के सारे उसको सब्सक्राइब कर लेना। भाई पढ़ाता हूं आपको तो इतना तो बनता है ना, कर सकते हो ना। फीस तो मैं लेता नहीं हूं, तो एटलीस्ट जितना बोलता हूं वो तो आप सुन ही सकते हो। ठीक, एक सेकंड। तो इतना तो आप, ठीक है, खैर चलो क्वेश्चन पे बढ़ते, ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते आपका। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, किसी 2 का आंसर देना। एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री। एक्सप्लेन द टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है? मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्री के ऊपर फर्स्ट ईयर में भी एक सब्जेक्ट है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वो भी पढ़ सकते हो। प्लस एवी मोटिवेशन में इंडस्ट्री क्या होती है, उसके अंदर कैसे काम होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये सारी चीजों की डिटेल एवी मोटिवेशन, इवन एवी मोटिवेशन का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। ठीक, तो उसके बारे में मैक्सिमम लोग वेल अवेयर भी हो, आप काफी लोग हैं भी वहां पे, ओके? तो देख लेना तो आराम से। दूसरा, कॉमर्स एंड ट्रेड, और डिस्कस द वेरियस ट्रेड विच आर कवर्ड अंडर फॉरेन ट्रेड्स। देखो, चूंकि डीएसबीएम मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो सोर्स हैं, जो कुछ टॉपिक इधर उधर से मिल जाते हैं, वो मैं जरूर बता दूंगा। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस सर्विस प्रोवाइडेड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, उनको मेंशन करना, उनको डिटेल में बताना है आपको, जो
सर्विस प्रोवाइड, रिटेलर जो है, रिटेलर टू होलसेलर, होलसेलर एंड कंज्यूमर्स, जो प्रोवाइड मींस होलसेलर जो होता है वो रिटेलर को, रिटेलर आपके कंज्यूमर को, एक चेन है पूरी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ऐसे, उनके मेंशन करना उनके बारे में। डिस्कस द साइलेंट फीचर, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस, इसके बारे में साइलेंट फीचर्स लिखने हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि साइलेंट फीचर्स में 10 फीचर लिख दो, डिटेल में एक्सप्लेन करना काफी बड़ा टॉपिक है। नेक्स्ट है 2 पार्ट कोई करनी है। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू ओपन द रिटेल ड्रग स्टोर, इस पे डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एवी मोटिवेशन जो मेरा दूसरा चैनल है उस पे मिल जाएगी, कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक। मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर कैसे खोलना है, कौन सा फॉर्म नंबर भरना है आपको रिटेलर के लिए, कौन सा फॉर्म नंबर भरना है आपको होलसेलर के लिए, किस साइट पे जाके भरना है, उसकी कितनी फीस लगती है, ए से लेके जेड तक, कैसे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन करोगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, कैसे प्रोसेसिंग करोगे, कैसे डीआई आपको अप्रूवल देगा, प्लस कैसे बीच में कमीशन खोरी या दलाली से बचा जा सकता है, ये सारी चीजें एवी मोटिवेशन पे हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर टॉपिक डालना, या हाउ टू ओपन मेडिकल स्टोर, है ना, ये सब चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं, तो वो वीडियो भी देखोगे आप तो क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे याद रहा, मैं वादा नहीं करता, अगर मुझे याद रहा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, सबको अपलोड करने हैं, तो कभी कभी दिमाग से मिस हो जाता है, तो अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं लिंक बाद में भी डाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस कंपनसेशन प्लान टू द फार्मासिस्ट, कंपनसेशन प्लान फार्मासिस्ट का डिस्कस करना है। नेक्स्ट है राइट अबाउट क्रेडिट इंफॉर्मेशन, क्रेडिट इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ये सारे के सारे लॉन्ग आंसर हैं। फिर 2 पार्ट करने इसके, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन द प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, चाहे इंडस्ट्री ले लो, चाहे कॉलेज ले लो, है ना, कुछ भी बिजनेस आपने स्टेब्लिश किया तो वहां पे कुछ मैनेजमेंट के लोग होते हैं जो जिनकी डायरेक्ट जो पहुंच होती है वो कहां तक होती, मालिक तक होती है, तो मैनेज, और वही काम करते हैं मैनेज का, कुछ कम ना पड़ने पाए, कुछ ज्यादा ना होने पाए, कुछ नुकसान ना होने पाए, बात समझे, तो कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कैसे दे, यही मेन उनका टारगेट रहता है, तो उसका इंपॉर्टेंस लिखना है मैनेजमेंट का इन प्रेजेंट बिजनेस वर्ल्ड में, जो आज के सिनेरियो में बिजनेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ फार्मासिस्ट, इस पे भी एक वीडियो एवी मोटिवेशन पे मैंने बनाया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है फार्मासिस्ट के लिए, मैंने बनाया है मेडिकल रैप के लिए। आप देखो, मैं मानता हूं डिप्लोमा के बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, एक ऑप्शन बेस्ट जो कि मिलनी नहीं है, दूसरा ऑप्शन आप हायर स्टडी के लिए जाते हो, हायर स्टडी में क्या करोगे, बी फार्म करोगे, नेट करोगे, है ना, या बीएड बीटीसी करोगे, क्या करोगे। मेरे हिसाब से अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, घर से कोई भी बच्चा अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो या तो इंडस्ट्री की तरफ जाओ, ठीक, इंडस्ट्री में शुरुआत में पैसा कम मिलता है लेकिन आगे चल के ग्रोथ बहुत है। बी फार्म लेवल पे भी ऐसे ऐसे लोग जानने वाले हैं मेरे जो 1-1 लाख रुपए एक महीने में कमा रहे हैं, स्टार्टिंग जरूर 10,000 से होगी आपकी। दूसरा बड़ा ऑप्शन क्या है, आप मेडिकल रैप बन जाओ, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, कैसे बनते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एवी मोटिवेशन पे उस पे भी वीडियो पड़ा हुआ है। देखो मैंने कोशिश पूरी की है आपको सब कुछ बताने की, अब डिपेंड करता है वहां तक पहुंच कौन पाता है, और रेगुलर मैं वीडियो उसके लिए बनाता नहीं है एवी मोटिवेशन के, लेकिन टाइम टू टाइम जब टाइम मिलता है मैं बनाता रहता हूं। अब जैसे आजकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारी जॉब आई हुई हैं, मैं खुद भी बनाना चाह रहा हूं कि उन जॉब्स को अपडेट करूं ताकि बहुत सारे बच्चे जो डी फार्म पास आउट हो चुके हैं या आप लोग जो सेकेंड ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके कई चीजें हैं, टेलीफोनिक भी इंटरव्यू हो सकता है, वीडियो कॉलिंग पे भी इंटरव्यू हो सकता है, और फाइनली आपको प्लांट में भी यानी इंडस्ट्री में भी बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो इन पे बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द टेक्निक ऑफ एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है
शॉर्ट नोट ऑफ एनी फोर डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं, बजटिंग क्या है, लीड टाइम क्या है, इन्वेंट्री क्या है। बजटिंग इन्वेंट्री शायद मैं पहले भी बता चुका हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। कंफ्यूज मत होना, डिफरेंस क्या होता है दोनों के बीच में, गवर्नमेंट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। ठीक, भाई जाहिर सी बात, पहले कोई प्राइवेट लिमिटेड होता है, फिर पब्लिक लिमिटेड हो जाती है। गवर्नमेंट तो पीएसयू से जो गवर्नमेंट हायर कर ले वो गवर्नमेंट की है, जिनके आईपीओ वगैरह लॉन्च हो जाए, जिनके शेयर्स हम आप खरीद सकते हो, सारी पब्लिक कंपनी है ना। व्हाट फैक्टर्स आर टू बी टेकन टू कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रनिंग स्टोर। मेडिकल स्टोर वाला देखोगे, इस सवाल का भी जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वही है ना, कि कौन सा फॉर्म सिलेक्ट करना है रनिंग स्टोर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रनिंग स्टोर। कोई भी फार्मेसी खोलनी है, कोई मेडिकल स्टोर खोलना है, फॉर्म का सिलेक्शन कैसे करोगे। तो ये सब चीजें मैंने इवन वहां पे फॉर्म बताया भी है मैंने ना, कि कौन नंबर का फॉर्म, अलग अलग नंबर के फॉर्म होते दोनों के लिए। गिव अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस लेआउट फॉर बिग ड्रग स्टोर। बिग बड़ा ड्रग स्टोर, बड़ा मेडिकल स्टोर बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लेआउट कितना चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको कहां मिल जाएंगी, एवी मोटिवेशन में, राइट। और मैंने क्या कहा, फीस तो मैं लेता नहीं, लेकिन एक चैनल है, कौन सा चैनल है, इंग्लिश सॉल्यूशन, इंग्लिश नॉलेज, सॉरी है ना, इंग्लिश नॉलेज चैनल है। नीचे मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैं खुद भी मिलूंगा आपको, मेरी फोटो भी मिलेगी, है ना। तो उस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तो इस तरह से डीएसबीएम बाकी के भी 1-2 दिन में आपको सारे मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, बाय।